जरा तसव्वुर कीजिए, कयामत का दिन है, जमीन बदल चुकी है, इंसान कब्रों से उठाए जा चुके हैं, हर तरफ खौफ और परेशानी है और हर शख्स को अपनी फिक्र है। ऐसे में एक मुसलमान के दिल में सबसे बड़ा सवाल ये होगा, हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होंगे? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ तलाश करेंगे? हदीस से मालूम होता है कि कयामत के मुख्तलिफ मराहिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अहम मकामात पर मौजूद होंगे। इनमें सबसे पहला अजीम मकाम मैदान हशर में शफात का मकाम है। कयामत के दिन जब लोगों पर इंतजार की सख्ती बहुत बढ़ जाएगी तो वो मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला के हुजूर शफात करें ताकि हिसाब शुरू हो। लोग हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास जाएंगे। बिलाखिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं उसके लिए हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करेंगे। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हम्द व सना के ऐसे कलिमात अता फरमाएगा जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए जाएंगे। फिर फरमाया जाएगा, ए मोहम्मद सर उठाइए, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए आपको दिया जाएगा और शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शफात होगी। लेकिन कयामत के दिन एक और मकाम ऐसा होगा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इंतजार फरमा रहे होंगे और वो है हौज़े कौसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ पर तुमसे पहले मौजूद हूँगा। ये हौज़ अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। अहदीस में इसके पानी की खूबसूरती बयान करते हुए आया है कि उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा और इसके बर्तन आसमान के सितारों की तरह कसरत से होंगे। जो शख्स उसमें से पी लेगा उसे उसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। जरा तसव्वुर कीजिए, कयामत की सख्तियों के बाद एक मोमिन हौज़ के करीब पहुंचता है और वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी तंबीह भी है जिसे सुनकर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद हो जाना चाहिए। अहदीस में आया है कि कुछ लोग हौज़ की तरफ आएंगे लेकिन उन्हें वहां से दूर कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये तो मेरे लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाएगा कि आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या तब्दीलियां पैदा की। ये हदीस हमें बहुत बड़ा सबक देती है। सिर्फ जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा काफी नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत को मजबूती से थामना भी जरूरी है। कयामत के मराहिल में एक और मकाम पुल सिरात का होगा। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि कयामत के दिन उनके लिए शफात फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कहां तलाश करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मुझे सिरात के पास तलाश करना। उन्होंने पूछा कि अगर वहां ना मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मीजान के पास। उन्होंने पूछा अगर वहां भी ना मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हौज के पास, क्योंकि मैं इन तीन मकामात से नहीं चूकूंगा। सोचिए, सिरात, मीजान और हौज, ये कयामत के इंतहाई अहम मराहिल होंगे। इसीलिए आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां तलाश करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि आज अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहां तलाश कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि कयामत के दिन हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों, तो आज हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के करीब होना होगा। अपनी नमाज की हिफाजत कीजिए, तौहीद पर कायम रहिए, गुनाहों से तौबा करते रहिए, लोगों के हुकूक अदा कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि कयामत के दिन दुनिया का माल, ओहदा और शोहरत पीछे रह जाएंगे।